हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी का एग्ज़ाम, कोई भी हो, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो या आपका मतलब आरपीएफ हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें सारे एग्ज़ाम के आपके प्रीवियस ईयर कवर करे गए। तो टॉपिक है आपका साइंस का टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ हो या फिर आपका जैसे आरपीएफ एसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला सवाल पूछा गया, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के स्कंदन में मतलब रुधिर के थक्का जमाने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में जो आपका कौन सा होता है, फिब्रिनोजन होता है। वही अगर आपसे बात करा जाता है, एक फिब्रिनोजन होता है, वो भी आपका प्रोटीन होता है। वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है रुधिर का थक्का ना जमे। कहाँ पर? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मतलब रुधिर का थक्का नहीं जमना चाहिए। आगे बात करते हैं। यहाँ से अगर बात करी जाती है किसमें और भी है, जैसे ये लिखा है कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टीज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल पूछा गया, एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। तो ये जुड़ा रहता है मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। जो आपका हस्तचालित जो होता है वो आपका मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। बस यही आपसे सवाल पूछा गया। आगे बात करते हैं। यहाँ से जो आपका रुधिर मापी क्या होता है, उसे स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। और इसका आविष्कार किसने करा था? इसका आविष्कार डॉक्टर रिंग रोशी ने करा था। रिंग रोशी, ठीक है, रिंग रोशी। चलिए आगे बात करते हैं। किसमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता कहा जाता है? तो यूनिवर्सल के लिए कौन आता है भाई? यूनिवर्सल के लिए ओ आएगा। कौन सा? ओ आएगा। अगर ओ में अगर चर्चा करी जाती है तो कौन सा? ओ नेगेटिव होता है। कौन सा? ओ नेगेटिव। अगर यहीं से आपसे पूछता है रक्त समूह की खोज किसने करी, तो लैंडस्टीनर ने करी। किसने करी? लैंडस्टीनर ने करी। कौन कौन से 4 रक्त समूह होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होते हैं। ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ओ आपका सर्वधाता होता है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो भाई ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है और आपका सी ऐसा कोई रक्त समूह नहीं होता है। तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका ओ हो जाता है। ये भी देखो कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ। अगला सवाल, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के रूप में सत्य नहीं है। चलिए, लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही बात है ये तो। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120, ये भी सही है। वो एक वयस्क व्यक्ति के लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है। मानव शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 7 से 8% होता है। यहाँ पर लिखा है ये 7 से 8% होता है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। कह रहा था कौन सा सत्य नहीं है, तो यही तो सत्य नहीं है, डी वाला। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे बात करी जाती है परिसंचरण तंत्र के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, क्या पूछा गया? कह रहा है कि इनके बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं। पहला कहते हैं परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही बात है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 20 दिन सही है। ये भी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, ये भी आपका सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। रक्त जो एक तरल संयोजी ऊतक है जो मानव शरीर के कुल भार का इतना परसेंट होता है, 7 से 8% होता है। और यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तथा रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है, आरबीसी की होती है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर सामान्य मानव रक्त है, क्या है? तो ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, इसलिए थोड़ा सा क्षारीय होता है।
इसमें लिखा भी है ये सारी चीज़ें। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mf में HG होता है, mmHg होता है। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही बैठेगा। आगे बात करते हैं, ये लिखा भी है यहाँ पर, ये आपका हाइपरटेंशन होता है, हाइपोटेंशन और ये हाइपोटेंशन। देखो मतलब 120/90 अगर हो जाता तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, और अगर 100 मतलब 100 हो जाता ऊपर का और नीचे का आपका 50 तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन बोला जाता है। 120/80 होता है, ये तो सबको पता है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, उसका नाम है प्लाज्मा होता है। क्या होता है उसका? प्लाज्मा उसे कहते हैं। कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, ये होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% क्या होता है भैया? वाटर होता है, वाटर होता है। मानव शरीर का pH वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ पर 7 से 7.8 के बीच में, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। रक्त में पाया जाने वाला, क्या भैया रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ऑक्सीजन परिवहन का काम किसका होता है? रेड मतलब लाल रक्त कणिकाओं का होता है, जिन्हें आरबीसी कहा जाता है। 120 दिन जीवन काल होता है उनकी। जो स्तनधारी होते हैं उनके कोशिकाओं में मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंट और लांबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला, रक्त का उनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है भैया? आरबीसी करता है। वायवीय शोषण क्या होता है? वायवीय शोषण भाई साहब, वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है। आगे, ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो ऊतक जो होता है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो ये जो मांसपेशी होती है, मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। रक्त का भाग जिसमें 92% जल होता है और 60% प्रोटीन होती है। खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो आपका कौन सा होता है? प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स रेट को जांच की जाती है। आगे बात करते हैं, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसत कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए। जो आपका धड़कन होती है 60 से 100 के बीच में। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी किस पर की जाती है? हृदय पर की जाती है। एंजियोप्लास्टी हृदय पर की जाती है। अगला सवाल क्या है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा भी है? लोहा होता है। कौन सा? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ये भी पूछा गया। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सी होती है? तो प्रोटीन होती है हीम नामक प्रोटीन होती है। डी वाला सही है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो ये आपका जो मानव रक्त प्लेटलेट्स, क्या प्लेटलेट्स, ये आपका प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं। विटामिन के का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं, इनका काम होता है भाई रोगों से संक्रमण, यानी शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। ये सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक mm होती हैं मतलब इनका, और ये अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती हैं। WBC जो होती हैं 2 से 4 दिन इनका कार्यकाल होता है। सामान्यतः मनुष्य का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? तो ये भी सवाल देखो पूछा गया है NTPC में। शाबाश भैया, ये होता है 2 से 7 मिनट बहने का समय, और आपका जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं,
कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त संचार करता है कौन सा? पल्मोनरी धमनी करती है। कौन करती है? पल्मोनरी धमनी करती है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो ये आपका रेशस फैक्टर नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। रेशस फैक्टर नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। कम घनत्व लिपोप्रोटीन करता है, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन करते हैं, डिम्बाबद्ध प्रोटीन भी करते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो ये आपका स्थित होता है दिल में स्थित होता है। अगला सवाल, ABO खून जो है ग्रुप प्रणाली का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर को माना जाता है। कब खोजा? 1900 ईस्वी में खोजा था। चलिए आगे देखते हैं, अभी कुछ और भी क्वेश्चन बचे हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, तो 5 वाला हो जाता है। आगे बात करते हैं, कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? कौन बताएगा भैया? तो ये इकोकार्डियोग्राम बताता है। इकोकार्डियोग्राम जो होता है वो बताता है। इकोकार्डियोग्राम, जिसे ECG के द्वारा दिल की धड़कन और उससे निकलने वाले विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। ये PS वैल्यू 7.4 पूछा गया। AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए pH की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.4 होती है, तो 7.35 से 7.45 तक हो जाती है। ये सब आपके pH वैल्यू के मान दे रखे हैं, इनको एक बार देख लेना। सिरका का होता है 2.4 से 3.4, शराब का 2.8 से 3.8, नींबू का 2.2 से 2.4। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। किससे भरी होती हैं? तो धमनियाँ जो भरी होती हैं भाई वो ऑक्सीजन से भरी होती हैं। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक है क्या? तो एक द्रव है, प्लाज्मा एक द्रव है। कौन सा लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? ऑक्सीजन का कार्य, CO2 का परिवहन, सही बात है। आकृति इसका वित्तीय और उभयावतल होती है, सही है। लंबाई इसका ये लिखा है हीमोग्लोबिन मौजूद होता है भाई, इसका लंबाई गलत लिखा है, सी वाला गलत है। इसकी लंबाई होती है 7 माइक्रोमीटर होती है। आगे देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है। कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो ये आपका सुपीरियर वेना कावा। वह विकल्प चुने जो परिशिष्ट तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, सही बात है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, सही बात है। मानव शरीर रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल इतना है, सही बात है। यह शरीर के 17 से 18% नहीं, यह 7 से 8% होता है, 7% होता है। वह विकल्प सुने जो सामान्य तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। अच्छा, RBC का जीवन काल इतना, सही बात है। यह मनुष्य के शरीर का 7 से 8% होता है, सही है। रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बहता है, ये गलत है। जब रक्त का दबाव ज़्यादा होगा तभी तो झटके से और तेजी से बहेगा, तो सी वाला गलत है। सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। अच्छा, मानव शरीर में उपस्थित किस कोशिका के में केंद्रक नहीं होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स में यानी RBC में नहीं होता है। वह विकल्प सुना जो सामान्य तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। 7 से 8% होता है, सही है ये वाला। रक्त उच्च दबाव पर झटके से, ये भी सही है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, सही है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, तो कौन सा पूछ रहे? गलत है इसमें। या मानव हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्मल से होती है, इसका आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, तो बी वाला इसमें गलत है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। सामान्यतः रक्त जीवन धारा कहा जाता है। सम्मानी तंत्र में धमनियों में उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है, जबकि सिराओं में रक्त कम दबाव और धीरे से बहता है। अच्छा, धमनी में ज़्यादा और सिरा में कम।
कौन सा सत्य कथन नहीं है? अच्छा, पूछा जा रहा है तो सत्य नहीं है। अच्छा, इनमें से रक्त उच्च दाब पर झटके से तेजी से बहता सही बात है, या शरीर में वजन से 7 से 8% होता है, ये भी सही है। समानता 7 से 8% सही। समान रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, सही है। मानव शरीर आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, यहाँ पर लिखा 15 से 20 दिन, तो गलत हो जाएगा। रक्त एक संयोजी ऊतक है, संयोजी, सी वाला ऑप्शन सही है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी हैं? श्वेत कोशिकाएं। निम्नलिखित में से तंतुबंध नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं? रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। अच्छा, आगे क्या पूछा गया आपसे? हाँ, अगला सवाल पूछा गया, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु आपका है? तो आयरन होता है, Fe। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो कैसी होती हैं? बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकी होती हैं। हृदय मांसपेशियां होती हैं, तो ये आपका बेलनाकार होती हैं, शाखित होती हैं और एकल नाभिक होती हैं। कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो ये धमनी जो है दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचालित करती है। कौन करेगी? धमनी करेगी। हृदय चक्र क्या होता है? तो हृदय चक्र आपका हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है। को 4 भागों में विभाजित करा गया, किसको? हृदय को करा गया। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान तो ये होता है कोशिका द्वारा, ठीक है, एल्वियोली द्वारा होता है। किसकी तुलना में सैनिकों से की जाती है? तो ये आपका WBC की करी जाती है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही। किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? WBC को। नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से क्या होती है? नीले की भित्ति मोटी होती है। आरबीसी के बारे में कौन सा नहीं सही है? इसका आकार इतना है, अमीबी आकार, ये तो सही है। सैनिक वाला सही है, डी वाला केंद्रक भी सही है, ए वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला सवाल, संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है, तो इतना लीटर दूध मतलब ब्लड होता है, सही है। संवहनी तंत्र मानव शरीर का वजन का 7 से 8% होता है, सही है। मानव शरीर का जो आरबीसी जीवन काल 120 दिन, सही है। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, नहीं, सफेद नहीं है, ठीक है। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इन्हें पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, धमनियों से सिराओं में, तो उन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। पुरकिंजे तंतु निम्नलिखित में से विशिष्ट है, तो ये आपका हृदय में स्नायु तंतु विशिष्ट है। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर क्या होती है? तो 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो त्वचा के नीचे छोटी रक्त कोशिकाओं को आपका क्या कहा जाता है भाई? केशिका कहा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा उपकरण है रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है? तो ये आपका पेसमेकर है। आज के लिए इतना, थैंक यू। अगले चैप्टर में श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे।